Hello students, today I will teach you the first lesson from your book of 10th class, The First Flight. The name of chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. ये जो स्टोरी है ये एक फार्मर की है जिसका नाम है लेंचो। जैसे कि सभी फार्मर्स होते हैं वो मौसम पर डिपेंड करते हैं, उनकी जो फसल होती है अपनी फसल को लेके। इसमें इस जो कहानी में अनएक्सपेक्टेडली हेल स्टॉर्म आ जाती है और लेंचो की सारी फसल को वो ख़राब कर देती है और वो पूरी साल उसके लिए अब खाने को कुछ भी नहीं रहता है। तो इससे वह बहुत ज़्यादा दुखी होता है और जब दुखी होता है तो उसके आसपास कोई होता भी नहीं है, तो केवल उसके पास एक ही आशा रहती है। वो क्या होती है? हेल्प टू गॉड। अब वो गॉड से क्या मांगे? मदद मांगे। इसलिए वो जो लेंचो है वो एक भगवान को एक पत्र लिखता है। तो ये जैसा कि ये चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। लाइन वाइज पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट द लेसन। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of Low Hill. The house, वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, निचली पहाड़ी को चोटी पर स्थित था। From this height, उस ऊंचाई से one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए अनाज से सजी हुई फसल के खेत को देख सकता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब केवल जमीन के लिए केवल वर्षा की आवश्यकता थी या हल्की सी बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Throughout the morning मतलब पूरे सुबह से ही लेंचो जो खेतों को बहुत अच्छी प्रकार से जानता था कि किस तरह से खेती होती है, उत्तर पूरब आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर रहा था। Now we were really going to get some water, woman. अब वो अपने घर में जो पत्नी है उससे बोल रहा था कि हे प्रिय, अब हमें कुछ पानी या हमें वर्षा मिल जाए। The woman who was preparing supper replied. और वो स्त्री मीन्स महिला जो उसकी पत्नी थी उस समय खाना बना रही थी, मीन्स शाम का भोजन बना रही थी। उन्होंने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग। हाँ, शायद ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. The older boys means बड़े जो उसके बच्चे थे, लड़के थे, वो खेत में कार्य कर रहे थे, जबकि स्मॉलर मीन्स छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called them और जब तक खेल रहे थे उनकी जो माँ थी वो उनको बुलाती थी कि कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, जब तक वो खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल।
उसी समय, जिस समय खाना खाते समय, जैसे ही लेंचो ने इस बात की भविष्यवाणी की कि बारिश आने वाली है, वर्षा की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड सीन अप्रोचिंग, बड़े-बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा भी जो चल रही थी काफी स्वच्छ थी, प्लेजेंट सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, थे वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। वह व्यक्ति वह व्यक्ति यहाँ पर किसके लिए आया? लेंचो के लिए। अपने शरीर पर वर्षा गिरने के अनुभव, मीन्स कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति केवल किसी कारण से बाहर नहीं गया, केवल अपनी बॉडी के लिए अच्छा महसूस करने के लिए ही बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो एक साथ वो बोला, मीन्स एक्सक्लेम, आश्चर्य के साथ उसने कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. ये आकाश से गिरने वाली जो वर्षा की बूंदें, रेनड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें, जो आकाश से गिरने वाली जो बारिश की बूंदें हैं, ये जो बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो क्या है? न्यू कॉइन्स हैं, ये नए सिक्के हैं। नए सिक्के क्यों बताया गया है? कि उसकी खेती के लिए वर्षा की बहुत ज्यादा जरूरत थी उसकी फसल के लिए, इसलिए यहाँ पर न्यू कॉइन्स की संज्ञा दी गई है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are 5. बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान है, सेंट के सिक्के के समान, तो छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के के समान है। ये मुद्रा है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड कहेंगे संतुष्ट, एक्सप्रेशन भाव। ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, उसने बड़े ही संतुष्ट भाव से पके हुए खेतों को ऐसे देखा जैसे वर्षा की चादर ओढ़े हुए हैं, मीन्स उसके खेत वर्षा की चादर ओढ़े हुए प्रतीत हो रहे थे उसे। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा चलने लगी। Along with the rain, very large hailstone began to fall. यहाँ पे hailstone है, ओले के लिए बोलते हैं, और वर्षा के साथ साथ बड़े-बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के समान दिखाई दे रहे थे। The boys exposing themselves, और जो लड़के थे वो एक्सपोजिंग कहेंगे एक तरह से लाइंग अनकवर्ड होना, एक्सपोज themselves टू रेन, वो रेन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो लड़के वर्षा में भाग रहे थे और उनको फ्रोजन पल्स कहेंगे, जमे हुए, उनको ओलों को बताया गया है कि एक मोती के समान इकट्ठा करने के लिए, बटोरने के लिए वो घर से बाहर निकल आए सारे बच्चे। इट इज रियली गेटिंग वेट नाउ, एक्सक्लेम्ड मैन। अब वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति? लेंचो, वो आश्चर्य से कहने लगा कि अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है।
I hope it passes quickly. अब मैं आशा करता हूं कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ये जल्दी से खत्म हो जाए। It did not pass quickly. वह शीघ्र ऐसा नहीं हुआ। For an hour, the hail rained for the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज, अनाज के जो खेत हैं तथा पूरी घाटी पर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, और पूरा फील्ड एकदम से वाइट हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साइल्ट, ऐसे लग रहा था मानो वो नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, लीफ पत्ती के लिए एक भी पत्ती जो है पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना। जो कॉर्न था, अनाज था, जो फसल थी अनाज की, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल लगे हुए थे वो पूरे झड़ चुके थे प्लांट से। लेंचो सोल was filled with sadness, अब लेंचो की आत्मा बहुत ज्यादा दुखी हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. When जब तूफान समाप्त हुआ, जब थमा तूफान, तो वह अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से, अपने बच्चों से उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no crop. उसने कहा अपने बच्चों से, एक टिड्डी अगर होती, मतलब प्लेग अगर आ जाता, टिड्डी का दल पूरा पूरा आता है तो अनाज पूरा नष्ट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो बचता ही है। तो एक टिड्डी अगर मेरे खेतों में घुस जाती है ना, हमला करती, तो कुछ तो बचता अनाज। इस ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो क्रॉप, अब इस वर्ष तो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, वह रात, सोरोफुल मीन्स पूरी दुख से भरी हुई रात, सोरोफुल दुख से भरी हुई, पूरी रात उसकी वो दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य मीन्स हमारी जो पूरी मेहनत थी, अब वो क्या हो गई, निष्फल रही, कुछ नहीं रहा, हमारी मेहनत सारी बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारा तो संसार में कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे, क्योंकि उसका घर ही एकांत वैली में था। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर, अब तो इस वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा हमें इस वर्ष। What in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. परंतु उन सबके जो भी थे, जहाँ फैमिली पूरी रह रही थी सॉलिटरी हाउस में, तो उन सबके जो दिलों में केवल एक ही भावना भरी हुई थी, एक ही आशा थी कि एक हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद, केवल ईश्वर ही की ही सहायता एक ऐसी थी, वो उनसे थोड़ी उम्मीद थी। डू नॉट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, अब उन्हीं में से, उनके फैमिली में से एक ने बोला कि डू नॉट बी सो अपसेट, कि इतने परेशान
मत हो। यद्यपि ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। रिमेम्बर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन याद रखो कि भूख को कोई नहीं मरता है। भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से। नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहता है, कहते तो ऐसा ही है कि कोई भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope. अब सारी रात लेंचो सोचता रहा केवल अपनी एक आशा, जो एक आशा है उसके विषय में ही सोचता रहा। और वो आशा क्या है? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. Whose eyes means गॉड की आईज, जिसकी आंखें, जैसा कि बताया जाता है। इंस्ट्रक्ट मीन्स यहाँ पर बताने के लिए, जैसा कि बताया जाता है कि गॉड की आंखें, यहाँ से शुरू होता है, सी एवरीथिंग, हर चीज को, प्रत्येक सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि किसी के अंदर क्या है। यहाँ तक कि इवन व्हाट मीन्स यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की बातों को भी वह गॉड पहचान लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है, लेंचो was an ox of man working like an animal in the field. लेंचो was an ox of man. अब यहाँ पर बताया गया है कि आदमी का बैल है। मीन्स ऐसा लगता है कि मनुष्य होते हुए भी वह एक बैल के समान है। वर्किंग लाइक एनिमल इन अ फील्ड मीन्स इसका मतलब है बहुत लेबोरियस है, और वो खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता है। मीन्स बहुत मेहनत करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मतलब इतना मेहनती है, इतना काम करने वाला है, लेकिन वो ये भी जानता है, कुछ पढ़ना लिखना भी जानता है। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mailbox. The following Sunday means अगले रविवार को सुबह सुबह वह एक पत्र लिखने लगा और उसे वह स्वयं शहर के लिए ले जाएगा और वो खुद मेल बॉक्स में उसे डालेगा। It was nothing less than a letter to God. ये पत्र भगवान के नाम का है। तो बच्चों आज बस इतना ही। लेसन का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।